मेरे साथ है अर्जुन रामपाल जो अपनी फ़िल्म डी डे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि वो आपके सामने आ रहे हैं काफ़ी डिफरेंट रोल के साथ में। लेट्स आइए उनसे बात करते हैं। हम पूछते हैं कि डी डे उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इस बार वो आपके लिए क्या लाएँगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी इसके फर्स्ट मैंने प्रोमो देखा है, मुझे बेहद पसंद आया। जी, आप वही कह रही थी। थैंक यू। एक्चुअली मैंने फ़िल्म भी देखी, कल ही देखी थी मैंने, और मेरी बीवी ने भी ये फ़िल्म देखी और वो मेरी सबसे वर्स्ट क्रिटिक है, और टचवुड उन्हें फ़िल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई उन्हें। तो हाँ, ये फ़िल्म अच्छी बनी है। निखिल ने वाकई में कमाल का काम किया है। एक्चुअली ही इज़ रियली द ट्रू स्टार ऑफ डी डे, क्योंकि ये एक आसान फ़िल्म नहीं है बनाना। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फ़िल्म, और जिस तरीके से वो बनाना चाहते थे वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो एकदम रियलिस्टिकली बनाना चाहते थे। एक एस्पिनाज थ्रिलर है जहाँ पर ये एजेंट्स जाते हैं कराची टू गेट द मोस्ट वांटेड मैन ऑफ इंडिया बैक, या डेड और अलाइव, यू नो। तो उनकी कहानी है, और बहुत आसान हो जाता है इन एन एक्शन फिल्म एंड अ थ्रिलर टू लूज़ इमोशन, लेकिन निखिल ने इतनी खूबसूरती से वो इमोशन और रिलेशनशिप्स जो लेके आए हैं इस फिल्म में, वो आई थिंक विल बी द सरप्राइज पैकेज एंड पीपल विल रियली रियली लाइक इट, बिसाइड्स ऑल द एक्शन दैट हैपेंस। इतनी बेहतरीन स्टार्स हैं, ऋषि कपूर, द इरफान, द हुमायूं। तो व्हाट आपके रेड में व्हाट कन्विंस हो कि आपको ऐसा लगा कि यार मेरा किरदार बहुत खूबसूरत है और मुझे ये करना है, तो क्या ख़ास बात थी आपके रोल में? ख़ास बात तो ये थी कि जब एक्चुअली ये इस बिफोर ये स्क्रिप्ट लिखी भी गई थी, निखिल में हैड अप्रोच में, और कैसे वो हुआ था, मैं इनकार की शूटिंग कर रहा था सुधीर मिश्रा के साथ, और निखिल सुधीर मिश्रा के बहुत सालों पहले असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे उनके लिए। तो वो आते थे सेट पर सुधीर से मिलने, और वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई दोबारा। आई मीन क्योंकि मैं उनसे मिल चुका था, लेकिन हम इतने अच्छे दोस्त वगैरह नहीं थे, इतना वक्त हमने साथ में नहीं बिताया था। और एक दिन वो बैठे थे, रात का समय था मुझे याद है, और रॉयल पाम्स में, और उन्होंने कहा यार अर्जुन, मैं एक थ्रिलर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। मैं हंस पड़ा, मैं बोला तू कौन सा थ्रिलर बनाएगा, तूने तो कल होना हो बनाई है, चांदनी चौक टू चाइना बनाई है, सलाम इश्क बनाई है, तुम तो लव स्टोरी बनाओ यार, तुम ये थ्रिलर विलर रियलिस्टिक सिनेमा में मत घुसना। इनसे नहीं, मैं बहुत रियल किस्म से बनाना चाहता हूँ। मैं वापस हंस पड़ा, मैं बोला यार और फिर तो ही सेड ऐसे क्या आइडिया क्या है। सर मैं ड्राइव कर रहा था अपने ड्राइवर के साथ, और उन्होंने एक बहुत कमाल की चीज़ कही, और मेरे ख्याल से इस पर एक फ़िल्म बन सकती है। तो ऐसा अभी निखिल बहुत क्रिएटिव हो रहा है, अभी वो सजेशंस अपने ड्राइवर से ले रहा है, तो ऐसे ठीक है। तो ही सेड कि उसने कहा यार सर साहब, अगर वो लोग पाकिस्तान में घुस के उसामा को लेके आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आई सेड वाओ, दैट्स अ रियली रियली गुड थॉट, यू नो, बहुत ही कमाल का थॉट है। सो ही सेड तुझे क्या लगता है, तो ऐसे कैसे लिखेगा, क्या बनाएगा। 3 महीने में उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की, उन्होंने आके मुझे नरेट किया, और जो एनर्जी थी, जिस तरीके के किरदार थे, सिर्फ मेरा ही नहीं लेकिन इरफान का। एक्चुअली इरफान's got an author back role in this film. मेरा किरदार is very very good, but it is exactly what it has to be. तो it's a really wonderful graph मेरा जो है रुद्र प्रताप का, इसलिए मैंने हाँ कही फिल्म के लिए। इरफान का जो वली खान का किरदार है रियली कमाल का है, कमाल का है, वो कमाल के एक्टर हैं, उन्होंने कमाल का काम किया इस किरदार को लेकर, क्योंकि उनकी जो इमोशंस हैं कमाल के हैं, किस चीज़ों से गुजरता है, कि किस तरीके के सैक्रिफाइसेस करता है, फिर अंत में क्या बन जाता है। तो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रेजी एंड अमेजिंग। ऋषि सर ऑफ कोर्स तो कमाल के एक्टर हैं, लेकिन जब निखिल ने पहली बार मुझसे कहा था कि मेरे ख्याल से इस पार्ट के लिए मैं ऋषि सर को लूँगा, तो मैंने बोला यार तू क्या कर रहा है, ऋषि सर तो एकदम स्वीट लुकिंग आदमी है, हाउ कैन ही प्ले सच अ सिनिस्टर लुकिंग डॉन, यू नो। एक हफ्ते बाद वो आए, उन्होंने कुछ तस्वीरें रखी मेरे टेबल पर, और मैंने देखे, आई वॉज इन शॉक, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए थे, जैसे कि आपने प्रोमोज़ में देखा होगा। उनका एक्चुअली इसमें है नहीं, अगर प्रोमोज़ में देखा, उनका प्रोमोज़ में देखा होगा, किसी ने चर्चा नहीं की कि यार ये ऋषि सर क्यों कर रहे हैं, यू नो। बट एक्चुअली इफ यू सी हिम, वो बिल्कुल अलग किस्म के आदमी हैं। वो पिंक टी शर्ट में आए थे फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग में, शॉर्ट्स पर, कुछ जोवियल लुकिंग, और वैन में गए, बाहर निकले, पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे सेट पर, जब उनका जो रूप देखा लोगों ने। तो व्हेन
फिर उन्होंने टॉम स्ट्रटर्स ले आए जो दुनिया के सबसे मशहूर एक्शन डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझसे कहा था मैं टॉम स्ट्रटर्स ला रहा हूँ अभी, ये तो बहुत ही फेंक रहा है। डार्क नाइट का, बैटमैन रिटर्न्स, इंसेप्शन, ब्लड डायमंड, टूम रेडर्स, यू नो, ये सारे फिल्में करने वाला एक्शन डायरेक्टर हमारे साथ क्यों काम करेगा, क्योंकि उसे तो $200 मिलियन के बजट वाले फिल्मों में काम करता है, हमारे पास क्यों आके काम करेगा। इसे कोशिश करते हैं, स्क्रिप्ट भेजता हूँ, टॉम पहुँच गया यहाँ पर। उन्होंने कुछ सीन्स कोरियोग्राफ नहीं किए थे, तो जब वो सेट पे जाते थे टॉम स्ट्रटर्स हमारे साथ, निखिल और सबके साथ, वो देखता था कि अच्छा ये एनवायरनमेंट है, ये माहौल है, अच्छा ठीक है, तो अर्जुन तुम्हारे पास अभी छुरी नहीं है, तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, ये न्यूज़पेपर है, अभी इस न्यूज़पेपर को तुम एक वेपन बनाओगे, क्योंकि न्यूज़पेपर सेट पे पड़ा है। अभी मैंने तुमको मूव सिखाया था, अभी वो मूव तुम यहाँ करोगे और तुम ऐसे मारोगे इसको, तुम इस तरीके से मूव करोगे। दैट वाज हाउ द कोरियोग्राफी यूज्ड टू हैपन। अर्जुन, ये फिल्म 19 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, जो रमज़ान का वक्त होगा, एंड इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है, लोग प्रेफर करते हैं कि वो ईद पे फिल्म रिलीज़ करें, और एक्टर्स भी मतलब आजकल तो फाइट करने लगे हैं कि भाई हमारे साथ कोई फिल्म ना रिलीज़ करे। जैसे मैं बात करूँ, चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज़ हो रही है ईद के दिन, तो यू थिंक इज़ अ बेटर लाइक गुड डेट, बिकॉज इरफान से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ही वॉज नॉट हैप्पी, सेड कि ना मैं भी खुश नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर एक कम्युनिटी है जो फिल्में नहीं देखती हैं इस वक्त पर, जो बहुत ही बिजनेस लाती है आपके फिल्मों के लिए, आई विश वी वर नॉट कमिंग इन रमज़ान। लेकिन ज़्यादा भी ओवर प्रमोशन भी फिल्म को किल कर देती, व्हाट यू थिंक? नहीं, आई डोंट थिंक लाइक दैट। आई थिंक जितना आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशंस पर जाते हैं, किधर नाचते हैं, गाते हैं, हाथ हिलाते हैं, मॉल में सीडीज़ फेंकते हैं, ये क्या प्रमोशन हुआ? मेरे ख्याल से नहीं। शायद वो चलता था एक ज़माने में, एक तारीख में, मगर अभी तो एक्टर्स तो सब जगह घूमते रहते हैं, यू नो। तो वो जो एक मिस्ट्री थी, जो एक मज़ा था एक कलाकार को देखने का, जो मेरे टाइम पे जब मैं बच्चा था और मैं बड़ा हो रहा था और एक एक्टर को देखता था, तो आई वुड बी कम्प्लीटली शॉक्ड। अभी तो सब ऐसे ही घूमते रहते हैं उनके तो रास्ते पे भी मिल जाते हैं, तो कोई उनको पूछता नहीं। सो आई थिंक द थिंग इज़ कि हाउ डू यू इन्वॉल्व एन ऑडियंस। तो हम लोग क्या करेंगे, सीन्स दिखाएंगे, वो सीन्स पे डिस्कशन होगी कि क्यों ये रुद्र प्रताप का सीन है, ये मुझे ये सीन पसंद है क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर में कुछ चेंज आ रहा है, आपको कुछ चेंज दिख रहा है, आपने तो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन ये ऐसे बात करता है, ये इसका स्टाइल है, ये इनका रिश्ता है, ये इनकी रिलेशनशिप है, ये इरफान और रुद्र प्रताप के बीच में शायद थिंग है, ये ऋषि सर है, ये इनका किरदार है, ये इससे करते हैं, और एक एक सीन दिखा दो, ऑडियंस की कमेंट्स लो, ओके, और रिएक्शंस लो अलग अलग। हॉलीवुड स्टाइल, हॉलीवुड में ऐसे ही होता है। हॉलीवुड में भी नहीं होता ऐसे, हम लोग पहली बार करेंगे। अभी अगर मैं एक ऑडियंस था और बिसाइड्स अ गाय कमिंग एंड वेविंग टू मी इन अ मॉल, या मेकिंग मी हियर अ सॉन्ग, या सीइंग मी डांस, और पिकिंग अप समबडी फ्रॉम द ऑडियंस एंड डांसिंग विद देम, वो मेरे को एक सीन दिखाते और बोलते तुमको क्या लग रहा है सीन के बारे में, मैं बोलता है यार ये बहुत अच्छा है, यू नो, अच्छा लगता है। Do you want that kind of involvement? चलो, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि जो आप लोग करने जा रहे हैं, ये मार्केटिंग जो फंडा है वो सक्सेसफुल हो जाए और ऑडियंस आए थिएटर फिल्म देखने के लिए। ऑल द बेस्ट अर्जुन फिल्म के लिए। एंड कैमरामैन आदित्य के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई।